Welcome back again. Okay, this is the 11th class accountancy. Here we are on this chapter accounting procedure rules of debit and credit, and we are on the page number 6.9 illustration number 6. And before we have covered a illustration. Now also we are covering the same type of illustration in this question number 6. So the question is given to us and asked to make account involved, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड इन डेबिट। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, जो ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दी गई है उनका अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है, नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, इफेक्ट देना है और डेबिट होगी या क्रेडिट होगी ये आपको बताना है। आई हैव ऑलरेडी मेड द सिस्टमेटिक टेबल फॉर इट, सो वी आर स्टार्टिंग दिस। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और रुपीज 1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में, कितने 1 लाख रुपीज के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, 1 लाख रुपीज के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखते हैं 1 लाख रुपीज, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हुई। एक तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ में, कैश के साथ में। तो एक तो क्या कैश इन्वॉल्व हुआ, पैसा दिया उसने। अच्छा, दूसरी तरफ कैश तो उसने लगाई से बिजनेस में, वो कैश लगाई तो बिजनेस में क्या बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। अनुज की बिजनेस में कैपिटल बढ़ी, और कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बिजनेस में पैसा लगाया है तो दो चीज पे अफेक्ट होता है, कैश और कैपिटल। ठीक है। अच्छा देखो, नेचर ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कैश क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। तो हम सब जानते हैं कैश क्या है, हमारी एसेट है, पूंजी है। कैश क्या है, एसेट है। अच्छा, कैपिटल क्या है, कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस के अंदर लगाया गया है, तो बिजनेस उसे क्या मानता है, लायबिलिटी मानता है ना। तो कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी। ठीक है। इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा आ रहा है तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, और कैपिटल लगाई तो बिजनेस में कैपिटल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। तो इसका इफेक्ट देखते हैं। मॉडर्न रूल सबको मालूम होना चाहिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए जरा, एसेट कहाँ बढ़ती है, डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में कम होती है। लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में कम होती है। एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। इनकम क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच, वरना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं। अब देखो, एसेट बढ़ रही है, इधर देखो एसेट कहाँ बढ़ती है, एसेट डेबिट में बढ़ती है। ये डी आर फॉर डेबिट, सी आर फॉर क्रेडिट। ठीक है। तो डेबिट में बढ़ती है तो डेबिट। अच्छा देखो, लायबिलिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है, ये लायबिलिटी और इंक्रीज, ये देखो लायबिलिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है, क्रेडिट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है सभी को। ऐसे ही अपन सेकंड भी करेंगे। चलिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ ₹50,000। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया है कैश, किसमें, बैंक में किया। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, कैश और बैंक, है ना। तो एक तो कैश इन्वॉल्व है और एक बैंक इन्वॉल्व है। अच्छा, कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने डिपॉजिट किया कैश बैंक में, हमने डिपॉजिट किया कैश बैंक में। तो हमारे पास है, हमारी दुकान में से तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और बैंक के खाते में हमारा कैश बढ़ रहा है, तो बैंक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक के खाते में हमारा पैसा बढ़ रहा है और हमारे दुकान से तो पैसा कैश तो कम हो गया, है ना। अच्छा, ये इधर लिखेंगे, ये है क्या वैसे, कैश क्या है, एसेट है, पूंजी है। और बैंक क्या है, बैंक भी, बैंक पर्सनल अकाउंट है। मतलब कुल मिला के क्या है, ये एसेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो एसेट है हमारी, ये भी पूंजी है। अच्छा देखो, इफेक्ट देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से। एसेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ये आना चाहिए सभी को। क्लियर है। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000।
अब क्या किया हमने, कैश को विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, पर्सनल यूज के लिए दिया गया है। ऑफिस यूज और पर्सनल यूज में वो डिफरेंस होता है। बंदे का कहना है कि उसने पर्सनल यूज मतलब उसके जिसने जिसने भी विड्रॉ किया कैश, वो उसने क्या किया, अपने पर्सनल यूज मतलब अपने कार खरीदने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए किसी भी इस्तेमाल किया, बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं किया। और जब पैसा बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं यूज होता है तो हम कौन सा एक वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग। नया वर्ड है, ध्यान रखें, ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग। तो इसमें एक कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग। और एक क्या है, कैश। है ना। अब इनके नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। देखो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग कोई पर्सन ने की है, तो ये कोई भी अगर पर्सन ने ड्राइंग की है तो ये किस में आएगा, कैपिटल में। ये कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सभी को। अच्छा एक थोड़ी सी, ये भी लाइबिलिटी, ये भी किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। बात एक ही है। चलिए कैश क्या है, एसेट। अब देखो ड्राइंग क्या हो रही है, कैश क्या हो रहा है, यहां से हमने विड्रॉ किया कैश पर्सनल यूज के लिए, तो कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कैश हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अच्छा हमने ड्राइंग की है, हमने ड्राइंग की है 5,000 रुपए की, तो ड्राइंग क्या हो रही है, हमने ड्राइंग की है। तो अगर मान लो एग्जांपल, हमारा पहले बैलेंस, हमारी कंपनी में बैलेंस 1,00,000 रुपए था, अब हमने 5,000 रुपए की ड्राइंग कर दी, तो क्या हो गया, हमारा बैलेंस अब 95,000 ही रह गया, कैपिटल का बैलेंस। मतलब हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो कैपिटल कम होती है, ये देखो कैपिटल कम हो रही है ना, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। एसेट कम होती है तो, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। नेक्स्ट, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा देखो इस बार भी उसने उसने विड्रॉ किया है, पर इस बार उसने ऑफिस बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ किया। तो कोई भी पैसा अगर विड्रॉ किया बिजनेस यूज के लिए, तो हम उसे ड्रॉइंग मानेंगे क्या, नहीं, उसे हम ड्रॉइंग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट है, कैश और बैंक। बैंक से हमने पैसा निकाला, तो बैंक के अंदर जो अकाउंट में हमारा खाता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है उसमें से। और कैश हमने बैंक से निकाला है, तो कैश हमारी शॉप में कैश क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज कर देते हैं, इधर लिखना पड़ेगा इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, कैश क्या है, एसेट है, बैंक भी क्या है, हमारी पूंजी है, एसेट है एक तरह से, उसके अंदर पड़ा हुआ पैसा हमारा। अब एसेट बढ़ती है, देखो इधर एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। एसेट कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। स्टार्टिंग में आप लोगों का नए नए में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर एक बार रूटीन में आ जाएगा तो बहुत सिंपल लगेगा। ओके, फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन फिफ्थ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए डेटर श्याम। श्याम एक डेटर है, डेटर वो बंदा जिसने उधार माल हमसे खरीदा है, मैं सेलर हूं, मुझसे उधार माल खरीदा है, जिसने डेटर श्याम ने कितने का खरीदा है, 5,000 रुपए का। अब उससे क्या मिला, मुझे एक चेक मिला है, उसने मुझे क्या दिया है, अब एक चेक दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेक मिला मुझे। तो देखो जब भी कोई बंदा है ना चेक देता है, तो क्या इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो चेक मिला मुझसे, किससे, डेटर से मिला है, तो मैं एक तो क्या लिखूंगा, दो चीजें, एक तो कैश और एक, जब भी बंदा अगर डेटर है तो मैं उसका नाम लिखूंगा, है ना, क्योंकि जब मैंने इसको उधार माल बेचा होगा तब मैंने क्या एंट्री की होगी, परचेज। उधार माल मैंने इसको जब सेल किया होगा तो क्या एंट्री की होगी, मैंने उसका नाम लिखा होगा, है ना। तो
आज जब वो पैसा दे रहा है तो उसका नाम वापस लिखूंगा मैं। तो क्या मैं दे रहा हूँ, मुझे चेक दे रहा है, तो चेक की जगह में है ना, कभी आपको ऐसा भी लिखा रहेगा चेक इन हैंड, तो आप तो डायरेक्ट चेक इन हैंड, इससे चेक मिला तो चेक इन हैंड, पर चेक इन हैंड आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ आप कैश ही यूज करें। ठीक है, तो कैश और श्याम, यहाँ पे दो चीजें कौन सी इफेक्ट हो रही है, एक तो डेटर श्याम और एक कैश। ये मान लो कि चेक की जगह मतलब चेक को एक तरह से पैसे ही मिल गया आपको। ठीक है, तो कैश क्या है आपका, एसेट है। अच्छा, इसके बाद में श्याम क्या है आपका, श्याम भी आपका क्या है, श्याम भी एसेट है, पैसा लेना है ना, पूंजी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आया तो एसेट क्या हो रही, बढ़ रही है, और किससे मिला, श्याम से, तो श्याम क्या हो रहा है, श्याम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, एसेट बढ़ी तो डेबिट, और कम हुई तो क्रेडिट। क्लियर है सभी को ये पांचों ट्रांजेक्शन, गॉट इट बाय एवरीवन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। देखिए, नाउ द सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड चेक, श्याम चेक्स नेक्स्ट डे। अच्छा, जो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है वो किसके बारे में बात कर रही है, कि डिपॉजिट किया अब इसने श्याम का चेक नेक्स्ट डे। ये बात कर रहा है फिफ्थ ट्रांजेक्शन के बाद में, मतलब फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या किया था, हमको एक चेक मिला था, किससे, डेटर श्याम से, श्याम से चेक मिला था, पैसे का 5,000 रुपए का चेक मिला था। अब वो चेक क्या है, हमने ना बैंक में जमा नहीं किया अभी तक, तो हमने कैश यूज किया, इधर कैश को यूज किया। पर अब क्या किया, हमने वो चेक को बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा किया तो हम कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश और एक बैंक। अब जब मैंने चेक क्या हो बैंक में जमा किया, तो मेरा बैलेंस, मेरा अकाउंट, मेरा खाता बैंक के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो चेक मतलब जो कैश मेरे पास में है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इफेक्ट इधर लिखना था, मैंने उधर लिख दिए हैं। चलिए, कैश क्या है, एसेट है, बैंक भी क्या है, एसेट है। क्या हो रहा है इधर, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। क्लियर है सभी को, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसकी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी, श्याम को क्या किया, हमने माल सेल किया डेटर श्याम को, तो हमने एंट्री की होगी, क्या की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो डेबिट टू क्रेडिट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, श्याम डेबिट टू सेल्स, ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ये हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी जनरल पर्पस, जनरल आप देख लें। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स है ना, तो श्याम डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फिर क्या दूसरी एंट्री क्या हुई होगी, ये एंट्री हुई है जिसमें हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया और श्याम को क्रेडिट किया, है ना। तो कैश डेबिट, श्याम क्रेडिट, है ना। और थर्ड में अब हमने क्या किया, हमने बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, तो बैंक डेबिट टू कैश। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री होती है। ये तो सिर्फ जनरल मैंने आपको बताया, वैसे ये जल्दी हो गया, थोड़ा लेट सीखेंगे इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7, पेड टू क्रेडिटर महेश बाय चेक। इसमें दो कौन सी चीज इन्वॉल्व है, अकाउंट, एक तो महेश, क्रेडिटर, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, मतलब महेश से हमने 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा था, तो उसे आज हम क्या कर रहे हैं, चेक से पेड कर रहे हैं। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो महेश और उसे चेक से पेड कर रहे हैं, मतलब बैंक। ओके, आज हम उसको पेड कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे महेश क्या है, महेश लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि इसको हमें पैसा देना था,
हमने इससे कभी उधार माल खरीदा होगा, जब भी तो हमारा क्रेडिटर है। अच्छा, इसके बाद बैंक। बैंक क्या है? बैंक तो आपको मालूम है एसेट है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम महेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और किससे? बैंक हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारा बैंक में भी क्या होगा? कम आएगा, कम हो जाएगा। बैंक से पैसा दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? कम होंगे। पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो कम होगा ना, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, और लायबिलिटी भी कम होगी। एसेट भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगी। चलो, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ। व्हाट वी हैव डिड, वी हैव गिवन द सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दी है तो ऑब्वियसली बात है कैश में दी होगी, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो सैलरी और एक कैश, है ना। जब तक बैंक वगैरह कुछ दिया नहीं जाए, हमको एज्यूम नहीं करना है, एज्यूम, है ना। तो सैलरी क्या है हमारी? सैलरी मतलब सैलरी दी, एक्सपेंस खर्चा है, कैश क्या है? एसेट है। अच्छा, अगर हमने सैलरी दी है तो एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा? सैलरी पेड की है तो सेल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। और कैश क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो देखो, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो ये देखो, एसेट कम का होता है क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। अब हमने रेंट दी, किसी से हमने बिल्डिंग किराए पे ली होगी, अब उसको रेंट दी, किसके द्वारा? चेक के द्वारा। मतलब पैसे जाएंगे डायरेक्ट बैंक में। तो कौन से दो चीजें इन्वॉल्व? रेंट और बैंक। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। बैंक क्या है? एसेट है। तो यहाँ पे जब हम रेंट दे रहे हैं तो हमारी एक्सपेंस क्या हो रही है? पेड रेंट बाय चेक, रेंट एक्सपेंस बढ़ रही है, हमारी एक्सपेंस बढ़ रही है। और पैसा दे रहे हैं हम रेंट का, तो हमारी एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक्सपेंस बढ़ती है तो डेबिट, और कम होती है तो क्रेडिट। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, 5000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट। और पेड किया तो किसमें पेड किया होगा? ऑब्वियसली बात है, कैश में पेड किया होगा। इंटरेस्ट लोन का किया, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट किया तो क्या है? हमारी एक्सपेंस है। लिखे यहाँ पे एक्सपेंस। कैश क्या है? हमारी एसेट। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हमने तो क्या बढ़ रही है? कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखें, हमेशा एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा। दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। अब फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन देखना है, एक मिनट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। चलिए, ध्यान देंगे सभी तक। पहला, अगर देख इसको एक जनरल एंट्री के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं, जरा देखें इधर। डेबिट है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसे डेबिट में कौन सा है? बैंक, तो बैंक अकाउंट, BR फॉर डेबिट। टू, क्रेडिट में कौन सा है? कैश। कैश क्रेडिट वाले को हमेशा नीचे लिखेंगे, टू कैश, है ना। कितना भी अमाउंट हो, कितना है डेबिट का अमाउंट, यहां हम अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। इधर देखो वापस, डेबिट में कौन सा है? डेबिट वाले को ऊपर रखेंगे महेश, तो महेश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कौन सा है? बैंक, तो क्रेडिट वाले को नीचे टू में लिखते हैं, टू बैंक। जो भी अमाउंट हो वो लिखा जाएगा यहाँ पे। वापस डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे सैलरी, ये देखो ऊपर लिख दिया मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट।
2 में क्रेडिट वाला लिखेंगे, क्रेडिट में कौन सा है, कैश, तो ये क्या हो गई, जर्नल एंट्री, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। इस तरीके से जर्नल एंट्री के फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? सो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।